शंकर भगवान गवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे। इसीलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और भटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसा वाचा, हम सब नाम के महादेव जी व्रत का पूजन कर रही हैं। अंगद जी ने पूछा कि इसका क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि 12 या कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को लड़की से 2.5 पूनी सूत कथा का डोरा करे और उस डोरे को गेरू रंग से रंग, उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार को करता रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन ही इसका उजड़ा करे। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सबको बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को बताए हुए नियम से अंगद जी कम ज्यादा नहीं देवे। इस बताए को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूत कतावे और उसका डोरा बनाकर गेरू रंग से रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सुदी ईएस चौथ को उसका उजड़ा करें। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और उसमें से चाहे राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दें। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना रबीना रे बिना बुलाए हट गया। इस पर आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से ही तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। चल। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभला देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी को हाथ जोड़कर कहा कि हथिनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में वह माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथिनी ने घूम फिरकर बाहर निकलकर फिर अंगद जी को माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा हथिनी ने हटकर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप वरूप है, सो जो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर हर निकाल दिया था। हथिनी घूम फिरकर फिर बाहर निकल गई और उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बग आया। राजा ने पंडितों को बुलवाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया, सारा सौंप दिया। अपने राजपाट उसको खर्च के लिए केवल और अंगद जी 4 गांव रख लिए। राजकुमारी जाने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी तथा पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंककर मुझसे पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। मैंने ने कहा। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर कहा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा यदि कह दूं कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा, तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब पर बड़फ पीपल के पेड़ खड़े थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्राह्मणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थीं। उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया।
श्रावण सुदी पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कथाकर डोरा किया और उसको गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा की। और कार्तिक सुदी चौथ को विसर्जन करें 1.25 घी, 1.25 गुड़, 4 सेर आटा, इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, उस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कथाकर डोरा बनावे, उसको गेरू रंग में रंगकर महादेव जी की पूजा करें और कार्तिक सुदी चौथ को उजड़ा करें। 1.25 घी, 1.25 गुड़, 4 सेर आटा लकर चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे? मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी इसलिए पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मुझे मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी यही व्रत किया। तब माता पार्वती जी ने कहा तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगदजी ने अपनी विवाहित राजकुमारी त्राहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास ही पुत्र होगा, तुम मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह कहकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत करना शुरू किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी के पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई तब क्या देखती है, सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए मेरे स्तन में दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही रानी के स्तनों से दूध की धारा छूट गई। बच्चे के स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे तेरे पिता पिता तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब फूल कुंवर ने कहा कि यह बात मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का पुतला बनाया बनाया और शिवजी ने उसमें जीवन डाल दिया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलाने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाया और पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डर कर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे। पुत्र का यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप फिरेगा, तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा और तू दर दर भटकता रहेगा। पार्वती जी के श्राप के वचन सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मणी और इंद्राणी मनसा सोमवार का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है? तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद जी ने कहा यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी से सुपारी किसी से चावल मांगकर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जाए। महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी को जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कथा कर महादेव जी का पूजन करें। 1.25 गुड़, 1.25 घी, 1.25 आटा का चूरमा बनाकर 4 भाग कर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को देना और चौथे भाग में से आधा बांट देवे और आधा खुद खावे। ऐसा 4 वर्ष तक करें। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हटा। तब पार्वती जी ने कहा मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया? पार्वती जी ने कहा मैंने मनसा वाचा व्रत किया है। तब पुत्र ने कहा कि मैंने भी मनसा वाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा भी श्राप मिट गया। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ, तब मिल जाएगा। तब माता बोली, तुम्हें व्रत को तेरे पिता के बताने से मैंने किया तो तुम बिना गर्भाधान के उत्पन्न हुए। इस तरह से अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो। माता ने कहा जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष व्रत करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर और उसका पर्दा पास हटाकर देखा कि उसमें एक 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज बांट कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा और उसकी सेवा शिकार पर जंगल में गई और वहां पर उनका शिकार नहीं मिला और रास्ता भटकने के कारण एक बाग में राजा ने डेरा डाल दिया। जा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर बताया कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरना है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 घी, 1.25 गुड़, 1.25 आटा का बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा फौज साथ में होने से इतने चूर में से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफी है, लेकिन फौज के लिए तो थोड़ा होगा,
इतने में महादेव जी ने गुस्से ने भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से जाने लगी। रास्ते में राज दीवान मिल गए। उन्होंने रानी से पूछा कि रानी जी कहाँ जा रही हो। तब रानी जारहा ने सब हाल कहा। दीवान ने गुस्सा कम होने पर हम उन्हें कहा, राजा साहब आप मेरे घर पर चले। इस प्रकार कहकर वह रानी को अपने घर पर ले गया। घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी वहां से चली। तब वहां से रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा, कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से से मुझे देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चलें। रानी के पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हड़ियां बंद होने से सेठ दिवालिया होने लगा। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की सब बात सुनाई। तब कुम्हार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुम्हार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुम्हार अंधा हो गया और उसका आवा फूट गया। तब कुम्हार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाएं। ये सुनकर रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि किधर जा रही हैं। तब रानी ने माली को देश निकाले की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाएं। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण जहां भी मैं जाती हूँ वहीं अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। यह सोचकर वहां से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर क्षिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ेंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह शेर पत्र का हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा इसे मैं छेड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। यहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी एम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उजड़न में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा, मैं डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाएं तो मैं सब अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा, तुम मेरी धर्म बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उजड़न है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1 सेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उजड़न किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हैं तो इन सबको जीवित कर दो। एम नमः शिवाय का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में पाप हो गए हैं, उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि एम नमः शिवाय के मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई और एम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करके बोली कि इस सर्प को चौगुना शरीर हो जाए। सो यह कहते ही सर्प का चौगुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला वहां भी। रानी ने एम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि जो सिंह पत्थर का हो गया था अब जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई। एम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडियां भी चलने लगी और उसे आंख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंढोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ उजड़न है, सो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दें। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बाहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ झड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैह बैकुंठ को चली गई। शंकर भगवान के दर्शन और अर्चना पूजन भक्तिभाव से करने पर हर एक की मनोकामना पूरी होती है।